आज किसानों के नाम पे एक आतंक और भय दिखाया जा रहा है कि अमेरिका ट्रेड डील अगर लागू होगी तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। असल में अमेरिका डील पर जो कहना है वो अपने तर्क दें। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि देश में कृषि नीति के खिलाफ जो साजिशें रची गई उनकी खिलाफ अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसान को बर्बाद करने के लिए क्या अमेरिका की नीतियां का कारण है, उसका नीति है जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो जरूरी वस्तु अधिनियम है, जो मार्केटिंग खुले बाजार की पाबंदी है। किसान को एक तरह से लाचार करने में अमेरिका की ट्रेड डील नहीं है, वो भारत के जो कानून है कि आप एक मंडी के अलावा फसलें नहीं बेच सकते और मंडी में जाने के लिए भी आपको अपना फिजिकल करना पड़ेगा, आपको जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, आपको अपनी गाड़ी को इस तरह से करना चाहिए। और जो हरियाणा पंजाब की मैं बात करता हूँ, हरियाणा पंजाब में किसी भी मंडी में प्राइवेट लाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम बाजार में जाएंगे, प्रीति सर्वदा में आप सोचो सरसों आज कहाँ से कहाँ चली गई, बासमती हमारी कहाँ से कहाँ चली गई। हम क्या कि आप एमएसपी की शर्त रखो, लेकिन एमएसपी से ऊपर बाजार में भी खोल दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम प्रतिस्पर्धा कर सके, हम निर्यात कर सके। लेकिन सरकार ने फूड सिक्योरिटी के तहत पे और कमोडिटी एक्ट के तहत पे किसान की हमारे देश की मंडियों में नहीं आने देंगे। हमारे 3 कृषि कानून हुए थे जिसमें कुछ कमियों के अलावा वो किसान की आज़ादी का एक पहल थी। माननीय प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा था कि जरूरी वस्तु अधिनियम को कर देते हैं और उसमें छूट दी गई थी कि कोई भी किसान अपनी मंडी में, प्राइवेट मंडी में ऑन ट्रेडिंग कर सकता है। और कुछ तथाकथित किसान नेता वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील, अमेरिका डील। आप मैं एक बात पूछना चाहूँ हमारे उन साथियों से भी, आप नौकरी के लिए अपने बेटों को बेचने के लाखों जमीनें बेच के बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आप अमेरिका में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको यहाँ से अपनी जमीनें बेचकर अमेरिका में बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अगर देश के हालात हमारी मांग से होनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे जी टेक्नोलॉजी है, हमारे बिल नहीं देंगे लेकिन वहाँ का सोयाबीन और पाम ऑयल आके यहाँ करेंगे जिससे हमारे वो करेंगे। जब वहाँ के लोग खा रहे हैं देश के दालों के लिए, आप यहाँ जेनेटिक टेक्नोलॉजी की वो उपज है तो हमारे को क्यों नहीं मिला जा रहा है? हमारे को मंडी की जो कानूनी पाबंदी है वो हटाई जाए। और अब इसको पूरे देश में किसान यूनियन के नाम पे इतनी दुकानदारियां बढ़ गई है जिनका धंधा है, जो अपने आगे भारतीय किसान यूनियन रखे और फिर कल को चुनाव लड़ेंगे। आपको हमारे यहाँ भी एक हुल्ला मचाया हुआ है, कल 23 तारीख को उस बंदे ने 3-5 बार उसकी जमानतें जब्त हो चुकी और वो लोगों को नक्सलाइट की तरह आयोग करे, जिस तरह की मार पिटाई, धमकियां और ये करके, तो वो किसान के नाम पे राजनीति ना करके वो अपनी राजनीति पार्टी बनाएंगे, उसकी 5 अपने मुद्दे बताए। लेकिन मेरा सब ये है कि अमेरिका डील की बजाय जो देश की नीतियां है किसानों के खिलाफ उसको दी जाए। अगर मान लो आज हमारी गेहूं की खरीद है हरियाणा पंजाब में, तो प्राइवेट प्लेयरों को इजाजत दो ना, वहाँ एमएसपी आपने तय कर दिया। एमएसपी से ऊपर अगर कोई भी उद्योगपति कोई भी उसका वो खरीदे, लेकिन आपने पाबंदी लगा दी, क्योंकि ये काम जो व्यापार का काम करना है वो एफसीआई ने करना। किसानों से फसलें छीन कर और एफसीआई फिर उसका निर्यात
करेगी या व्यापार में या फ्लोमीर को देगी। तो हमारी मांग है कि आप एमएसपी है तो एमएसपी के पैरेलल इन मंडियों में इजाजत दी जाए, ऑन ट्रेडिंग दी जाए, बाजार खुला करना चाहिए, जिससे ये समस्या का समाधान ही हो जाएगा। दूसरा एक और इन्होंने मुद्दा उठाया कि कर्जा माफी। सबसे पहले ये शरद जोशी साहब ने, भूपेंद्र सिंह मान ने नेगेटिव सब्सिडी के बारे में लोकसभा में कहा था और उसमें स्पष्ट किया था कि किसान को इसलिए समर्थन नहीं मिल रहा क्योंकि उसको बाजार नहीं मिल रहा है, बाजार में कोई रेट है कुछ। दूसरा, अब यहाँ एमएसपी के ऊपर बात है कि हम कह रहे एमएसपी का जो फार्मूला है सरकार ने तय की, उसके साथ साथ खुले बाजार को भी इजाजत दे। अब वो कहेंगे देश के गोदाम के अंदर इतना अनाज, अब तो हमारा देश इतना अनाज है कि जो गोदामों में सड़ रहा है। अगर देश को निर्यात किया जाए तो आज देखो हमारी पाम ऑयल बंद हो गया, सोयाबीन बंद हो गया, आज सरसों क्या रेट चल रहा है। तो हमारा कहना है कि हमारे को टेक्नोलॉजी दी जाए, हमारे जरूरी वस्तु अधिनियम को रद्द किया जाए, हमारे बाजार की सुव्यवस्था दी जाए। इसलिए कुछ लोग किसानों के नाम पे, किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इनको सचेत होना पड़ेगा। शरद जोशी साहब ने कहा था किसानों को अन्नदाता नहीं, किसान को व्यापारी बनना पड़ेगा, तभी इस सारी समस्या का समाधान होगा। और इस तरह से किसानों को बरगला के उनके साथ टकराव की स्थिति करके भारतीय किसान यूनियन विचार तर्क से समझ करके और अपना करे, कोई भी करे आंदोलन की कोई आप, लेकिन जो भाषा है वो नक्सलाइट भाषा है, वो देश को तोड़ने की ताकत है। और जो डील है, अमेरिका डील है, आप एक बात बताओ, अमेरिका में आज बासमती की तुत्ती बोलती है, और अमेरिका अगर हमारी बासमती को बंद कर देगा, लेकिन अमेरिका डील डेल पे देश बातचीत करे, मुद्दों की बातचीत करे। और ये कहना कि ट्रेड डील पहले नहीं हो रही है, अब हमारा तेल के ऊपर ये झगड़ा हो गया, अब क्या हो रहा है। तो इसलिए हमारा कहना है कि किसानों की जो नीति है वो किसान हित में होनी चाहिए, उसके बाद हम अमेरिका से भी निपट लेंगे। और ये इस तरह की भाषा करना, किसान बर्बाद हो जाएगा, देश गगड़, वो पहले क्या है अब क्या है। अब भी किसान को इजाजत है कि अपनी मंडी से दूसरी मंडी में जा सकता है, इससे बड़ी गुलामी क्या है। आप अपनी कीमत नहीं तय कर सकते, आप अपनी मांग नहीं तय कर सकते, आप अपने मुद्दे नहीं स्पष्ट कर सकते। पहले तो देश के किसानों वहाँ की उनको टेक्नोलॉजी मिली, उनको सब्सिडियाँ मिल रही, तो हमारे को भी मिले। हमारी सब्सिडी चाहे यूरिया की है दूसरी है, वो कंपनियों के पास जाएगी। हमारा यही कहना है कि किसान अपने मुद्दों की बात लड़ाए, उसको ढाल ना बढ़ाए किसानों के, उस पर राजनीति करने वाले से सावधान होना पड़ेगा।